अगली खबर यूपी विधानसभा से जुड़ी, जहां बजट सत्र में बिजली आपूर्ति के मुद्दे पर बहस के दौरान सियासी तकरार तेज हो गई है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा और सपा नेताओं के बीच बाढ़ वाले बयान पर नोक झोंक ने सदन का तापमान बहुत तेजी के साथ बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट देखते हैं। जो हमारे दिव्यांगजन लोग हैं उनको बिजली में राहत पहुंचाने के लिए जो है विभाग क्या कर रही है कि मंत्री जी जब सदन में रहते हैं तो उनका चेहरा कुछ और रहता है, तब वो आम बबूल की बात करते हैं, पिछली सरकारों की बातों को गिनवाते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। वही जब मंत्री जी क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र में प्रभु श्री राम और सीता मैया की कहानी बताते हैं। तो क्या आप जिस तरीके से सीता मैया की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु श्री राम ने जब बाण चलाया तो ना तो जो है महेश बचा पाए ना ब्रह्मा बचा पाए, तो आपको क्या सीता मैया इनमें नहीं नजर आती है? सारा का सारा जवाब लिखित में दिया जा चुका है। रही बात भगवान श्री राम के उस बाण की, तो वो बाण तो चल चुका है और इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग मूर्छित होकर बाहर हो गए और जो बचे हैं उस पर ही बाण चालू है, बाण का प्रभाव चालू है। बुधवार को यूपी विधानसभा सत्र का तापमान हाई रहा, जहां का माहौल एक बार फिर से गर्मा गर्मी भरा रहा। वैसे तो बुधवार को यूपी विधानसभा सत्र का 8वां दिन था और पक्ष विपक्ष की तकरार आम है, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान उस वक्त विधानसभा का तापमान और बढ़ गया जब सपा विधायक रागिनी सोनकर ने यूपी सरकार में मंत्री ए के शर्मा से सड़कों के नवीनीकरण और मुफ्त बिजली के मुद्दे पर सवाल उठाया। मंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि अंत्योदय कार्ड धारक कौन होते हैं? ये कार्ड धारक ये वो लोग होते हैं जो गरीबी रेखा में बहुत ही नीचे। मेरा प्रश्न है ये, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये अंत्योदय जो कार्ड धारक 40 लाख लोग हैं, ये गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके लिए आप कोई स्कीम लेकर के नहीं आए हैं। 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात समाजवादियों ने की थी और यही 300 यूनिट बिजली का आपका बिल एक साल का 20,800 रुपया पड़ रहा है। ये जो हमारी महिलाएं हैं, 48 लाख महिलाएं, इन विधवा महिलाओं को आप 1,000 पेंशन दे रहे हैं, लेकिन वही आप 1740 रुपए प्रति माह आप उनसे जो है उनका बिजली का बिल ले रहे हैं। यही जो हमारे 10 लाख दिव्यांगजन हैं, उनसे भी आप 1,000 रुपए उनको आप जो है पेंशन के नाम पे दे रहे हैं। 1740 रुपए आप उनसे जो है बिजली का बिल ले रहे हैं। वही वृद्धा पेंशन आप 1,000 रुपए दे रहे हैं, 1740 रुपए। तो आप क्या कर रहे हैं? एक तरफ से दे रहे हैं और दूसरी तरफ से डबल आप खींच ले रहे हैं। तो क्या आप जिस तरीके से सीता मैया की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु श्री राम ने जब बाण चलाया तो ना तो जो है महेश बचा पाए ना ब्रह्मा बचा पाए, तो आपको क्या सीता मैया इनमें नहीं नजर आती है? सपा विधायक रागिनी सोनकर के पूछे गए सवालों का जब मंत्री ए के शर्मा ने जवाब देना शुरू किया, उन्होंने इस दौरान तंज कसते हुए सपा नेता शिवपाल यादव समेत पूरी समाजवादी पार्टी को कटघरे में ले लिया और रागिनी सोनकर के हर सवाल का जवाब आंकड़ों के साथ दिया। अध्यक्ष जी, सारा का सारा जवाब लिखित में दिया जा चुका है और रही बात भगवान श्री राम के उस बाण की, तो वो बाण तो चल चुका है और इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग मूर्छित होकर बाहर हो गए और जो बचे हैं उस पर ही बाण चालू है, बाण का प्रभाव चालू है। और वो बाण ऐसा है कि अमोघ बाण है, चाहे चाचा शिवपाल जी बैठे हो, चाहे माननीय पांडे जी बैठे हो, कोई बचा नहीं सकता समाजवादी पार्टी को सफाया होने से। रास्ता एक ही है कि जो लोग बचना चाहते हैं वो इधर आ जाए, तो शायद खन्ना जी बचा लेंगे। माननीय सदस्य ने समाज के जिन वर्गों की बात किया है, महिलाओं की बात किया, दिव्यांगों की बात किया, वो सभी हमारे लिए बहुत ही संवेदनशीलता का विषय है। हम सभी पूरी सरकार उससे संवेदनशील होकर के, चाहे स्वास्थ्य की सेवा हो, चाहे बिजली की सेवा हो, चाहे अन्य तमाम सेवाएं हो, हम लोग उनका अच्छे से सेवा करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। रही बात कि समाज के कमजोर लोगों को कम दाम पे बिजली देने की या मुफ्त बिजली देने की जो इन्होंने बात किया, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने लिखा है, पढ़ा नहीं आपने माननीय सदस्य जी ने, लाइफ लाइन कंज्यूमर वो होते हैं, उनकी कैटेगरी जो है, जो सबसे गरीब आदमी होता है, जो बहुत कम बिजली का खपत करता है, 100 यूनिट तक की खपत करता है। ऐसे राज्य के, सुन लीजिए, आंकड़ा सुन लीजिए,
हमारे कुल कंज्यूमर माननीय अध्यक्ष जी 3,72,00,000 है और उनमें से 1,68,00,000 लगभग आधे कंज्यूमर्स को जो है हम 53% कम दाम पे बिजली हम लोग दे रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं लाइफलाइन कंज्यूमर। इतना ही नहीं, दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग आते हैं उनको भी हम लोग जो सरकारी जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई हमारी होती है उसकी अपेक्षा लगभग 50% की छूट के साथ हम लोग बिजली की सप्लाई करते हैं। आपकी जानकारी में शायद ये नहीं होगा। विधानसभा में जब रागिनी सोनकर ने ए.के. शर्मा पर सवालों का जो बाण चलाया था तो ऊर्जा मंत्री ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया, लेकिन इसी बीच सदन में शिवपाल यादव पिसते दिखे। मंत्री ए.के. शर्मा ने जब भरे सदन में शिवपाल यादव का नाम लेकर समाजवादी पार्टी पर बाण वाला तंज कसा तो सपा नेता शिवपाल यादव ने भी बाण के मुद्दे पर छिड़ी इस बहस में एंट्री ले ली। अभी विद्युत मंत्री साहब से मैं सुन रहे थे कि 17 से पहले कोई काम ही नहीं हुआ है और नहीं, उन्होंने कहा काम नहीं, उन्होंने कहा हुआ है, उसके बाद ये जोड़ा है। उन्होंने कहा 10 लाख हुआ है, उसके बाद 8 लाख जोड़ा है, ऐसा बोला। ये नहीं बोला कि मंत्री जी ने इतना मैं सुन रहे, शुरू से ही सुन रहे, बहुत असत्य बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं। थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लीजिए। और जब असत्य बोल रहे हैं तो फिर बाढ़ कहाँ जाएगा? जो पाप करेगा उसी पर तो जाएगा। ठीक है, वही बोला माननीय मंत्री जी, जो पाप आप लोग कर रहे हो सरकार में, अरे तो बाढ़ वो तो बाढ़ बताएगा ना कौन बात कर रहा है। आप पर ही लगेगा। डॉक्टर आगे पूछिए, डॉक्टर आगे पूछा आपका लास्ट क्वेश्चन। एक अनुपूरक डायरेक्ट पूछिए। चाचा बैठिए। यही नहीं, सपा विधायक रागिनी सोनकर ने विधवा महिलाओं को फ्री बिजली को लेकर ऊर्जा मंत्री से सवाल किया। ऊर्जा मंत्री ने भी रागिनी सोनकर के सवालों का बड़े ही शालीनता से जवाब दिया और तंज कसते हुए उन्हें मुफ्त में इलाज करने की नसीहत भी दी। आदरणीय अध्यक्ष जी, सीधा मंत्री प्रश्न जी जो पूछिए। है अपनी ही बताई जो है वो कहानी जो है मुझे लगता है भूल गए, क्योंकि उसमें प्रभु श्री राम जी अरे ने वो तिनका पूछिए, प्रश्न चलाया और पूछिए। वो बाढ़ बन गया। और मैं इसलिए पूछ रही हूँ प्रश्न अध्यक्ष जी पूछिए। क्योंकि इससे जुड़ा है। अब प्रदेश की जो सीता रूपी महिलाएं हैं वो तिनका नहीं बाढ़ चलाएंगी और आपकी जो सत्ता है वो तिनका हो आप वो जाएगी। पूछिए, चलिए। मंत्री जी आप ये बताइए कि जो 48 लाख विधवा महिलाएं हैं उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे कि नहीं देंगे? दरअसल ये बहस विधानसभा में बिजली आपूर्ति, विकास कार्यों और पूर्व सरकारों के प्रदर्शन पर केंद्रित थी, जो बातों बातों में बाढ़ से जुड़े बयान के इर्द गिर्द खींचती रही। विपक्ष ने बिजली के मुद्दे पर सरकार पर सवाल खड़ा किया तो वहीं मंत्री ए.के. शर्मा ने विभाग के कामों का ब्यौरा देते हुए सरकार का बचाव किया। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां 2027